आप लोग लिए लिए घूमते हैं अपने ठाकुर जी को यहाँ वहाँ, सुचिता असुचिता का कोई विचार नहीं करते। देखो, जब तक देहाध्यास है, जब तक भला बुरा लगता है, जब तक सर्दी गर्मी लगती है, तब तक अर्थात अभी हम साधारण धरातल पर ही हैं। और जब तक ऐसा हो तब तक तो गुरुजनों के अनुशासन का पालन करना चाहिए। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के जीवन की एक घटना है। अब उनके जैसा वात्सल्य भाव किसके हृदय में होगा, जिसके लिए भक्तमालकार कहते हैं कलियुग में द्वापर कियो, माने कलयुग में द्वापर युग को प्रकट करके दिखाया श्री गोसाई जी ने अपने भाव के बल से। कैसा अद्भुत, कैसा विलक्षण, कैसा महामहिमावंत भाव श्री गोपाल जी के प्रति उनके हृदय में होगा। कहते हैं एक बार अमनिया धरते समय उन्होंने देखा कि अमनिया में कोई तिनका पड़ गया है। कहते हैं श्री गोस्वामी जी का हृदय इतना विदीर्ण हो गया कि श्री गोस्वामी जी ने तो विचार कर लिया कि अब हम गेरुआ वस्त्र पहनकर और वन में चले जाएंगे। प्रभु, आपकी सेवा ये हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, हम अपनी आंख के सामने सेवा में ऐसा व्यतिक्रम होते हुए नहीं देख सकते। कैसा अद्भुत भाव उनके हृदय में है। आप और मैं तो केवल कहते हैं, पर उनकी गोद में तो गोपाल जी खेलते हैं। उन्हीं की कृपा है कि आज घर घर में गोपाल क्रीड़ा कर रहे हैं। पर सेवा की मर्यादा कैसी है, अद्भुत। स्वामी हरिदास जी महाराज के लिए भक्तमाल कहते हैं, सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, गलत मार्ग हमेशा आसान होता है, सही मार्ग हमेशा कठिन होता है। गीता में भगवान ने यह बात अर्जुन से कही है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। जो सही मार्ग है मेरे उस पर चलना तो विष पीने जैसा है, वो इतना कठिन होता है, हाँ, पर उसका परिणाम अमृतोपम है। देखो, मनमुखी चाल से चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। मैं तो बार बार प्रथम दिन से ही आपसे कहता हूं, सेवा थोड़ी हो पर अपराध रहित होनी चाहिए, जिससे आपकी भावनात्मक उन्नति हो। भाव के नाम पर कुछ भी मत करते चले जाइए। जिस भी व्यक्ति ने लिखा उसने कुछ आसपास देखा होगा कि केवल देखा दिखाई लोग बड़े बड़े गोपाल जी के स्वरूप ले जाते हैं, फिर घर में जो छोटा स्वरूप है उसे कहीं जाकर मंदिर में धर देंगे, किसी वृक्ष के नीचे धर देंगे, जमुना जी में पधरा देंगे। ये सर्वथा अनुचित है। अरे भाई, अगर आपको सेवा करनी है ना, तो मैं तो कहता हूं कि सेवा करने वाला हृदय जो है वो तो एक नन्हे से चित्र में से भी अपने प्रभु को प्रकट करा लेता है। श्री डोंगरे जी महाराज केवल गोपाल जी का चित्र रखते थे अपने पास। श्री डोंगरे जी महाराज के पास गोपाल जी का एक चित्र रहता था। जीवन भर उन्होंने उनकी सेवा की। गोपाल जी वार्ता करते थे उनसे। तो भाई, मुझे लगता है कि व्यासपीठ का ये कर्तव्य है कि समाज में यदि कभी इस प्रकार की कोई कुरीति या कोई अनीति प्रचलित होने लगे तो एक बार हम लोगों को, आप लोगों को सावधान अवश्य करना चाहिए कि ये सर्वथा अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। पहली बात तो देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निबाह। आए वृंदावन, देखा देखी ले गए प्रभु को घर में, 4 दिन बाद भाव छूमंतर हो गया। देखो, जो भाव सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में आएगा ना, वही स्थिर रहेगा। यहां वहां देखकर सुनकर और बस आप ऐसे ही ले गए और फिर 4 दिन बाद छोड़ा, तो इससे तो मुझे लगता है अपितु जीव अपराध का भागी होता है। इससे तो जीव अपराध का भागीदार होता है। थोड़ी करिए पर अपराध रहित सेवा हो। और आपके आसपास भी कोई ऐसा करता हो तो उसको सावधान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और मुझे स्मरण आ गई, कल मुझसे शंभू जी कह रहे थे, बहुत सारे लोग शंभू जी से पूछते हैं, मैं आज सभी को उत्तर देता हूं कि जो राधा वल्लभी रस पद्धति से श्री प्रियालाल का भजन करना चाहते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये आचार्यों की आज्ञा ही है कि यदि आपको अपने घर में पधराना है तो केवल राधा वल्लभ लाल का चित्रपट और नाम सेवा ही विराजमान करना चाहिए। बाकी आपकी जो इच्छा हो आप करिए।
आप करने में स्वतंत्र हैं, पर आचार्यों की और गुरुजनों द्वारा स्थापित मर्यादा यही है कि अपने घर में श्री राधा वल्लभ लाल का चित्रपट विराजमान करके, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की नाम सेवा विराजमान करके भाव से उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, ताकि मन एकात्म रूप से राधा वल्लभ लाल के चरणों में ही लगा रहे।